अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हाल ही में, जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी को और अपनी 3 बेटियों को पेट्रोल छिड़ककर जो है आग लगा दी। आग लगाने के बाद ये शख्स जो है वो फरार हो जाता है। उनको ना तो किसी किस्म का कोई बचाने की कोशिश करता है और ना ही जो है वो खुद के साथ कुछ ऐसा करता है कि हम कहें कि घरेलू नाचाकी का मामला था या ज़िंदगी से तंग था या क्या मामला थे। इस टॉपिक पर बात करेंगे डिटेल में। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राना मुबीन, जो कि जायब कुआ पर पहुंचे, उसके बाद वो हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने उनकी फैमिली से बातचीत की है, सारा वकूआ जो है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो उनसे तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा मुबीन, मुझे ये बताएं कि अफसोसनाक वाक़या है, औलाद जो है दुनिया की कीमती तरीन चीज़ों में से है। औलाद के लिए इंसान जो है वो कितनी कोशिश करता है, कितनी दुआएं मांगता है, और फिर फूल जैसी वो 3 बेटियां, उनको आग लगा दी, हम सफ़र बीवी को आग लगा दी। ये सारा मामला असल में है क्या? असल में वाक़या ये है कि ये मियाँ बिलाल नामी शख्स है। हम्म। ये शराब पीता था, हम्म। नशा करता था, हम्म। और इसकी हाल रोड के अंदर दुकान भी है एक। हम्म। ठीक है, और अच्छा खासा काम करने वाला ये शख्स है। और ये अक्सर बाज़ औक़ात इनकी लड़ाई झगड़ा रहता था आपस में, मियाँ मामूली बीवी का? मियाँ बीवी का मामूली तलक कलामी के ऊपर। क्योंकि जो लड़की थी ना वो पुअर हम्म। फैमिली से है, ये ज़रा ठीक था। फाइनेंशली? हाँ, फाइनेंशियली वो पुअर फैमिली से है। उसका बाप जो था वो अपाहिज था। ठीक है, लड़की एक का? हाँ एक हाथ से मौजूर था। और माँ भी जो है वो दिमागी तौर से जो है ना वो बिल्कुल फारिग है। ओहो। इन्होंने शादी की 9 साल पहले। ठीक 9 है। साल पहले इसकी शादी होती है, और अल्लाह ताला इसको बेटी देता है। पसंद की शादी थी? नहीं, ये अरेंज अरेंज मैरिज? मैरिज थी। ठीक है। और ये लड़के का जो भाई था ना वो ये शादी करवाता है कि लड़का अच्छा है, ये रिश्ता मांगने के लिए आते हैं उसकी फुफ्फो के पास। जो फुफ्फो भी जो है उनकी शादी नहीं होती। ठीक है। और जब ये शादी तय पाती है, फुफ्फो कहती है कि हम गरीब पुअर फैमिली से हैं, तो कल को हमारी बच्ची को जो है ये डिस्टर्ब ना किया जाए। हम्म। इन्होंने बड़ा इतमाद दिलवाया। इतमाद दिलवाने के बाद ये शादी तय पाई, निकाह हो गया। उसके बाद इसके घर पहली बेटी पैदा हुई। और बेटी पैदा हुई इसका, पहली बेटी के बाद फिर अल्लाह ताला ने इसको दूसरी बेटी दी। ठीक है। बेसिकली जो मामला था ना, जब तीसरी बेटी पैदा होने वाली थी, इसने 1 माह पहले जो है ये इसको बात कही कि अगर तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई, बीवी को कहा, फातिमा नाम है बीवी का इसकी। उसने कहा कि अगर तुम्हारे घर तीसरी बेटी पैदा होगी तो मैं इन सबको जो है आग लगा दूंगा। अच्छा। ये 1 माह पहले वो कहता है। 1 माह के बाद जब उसके घर बेटी पैदा होती है, 25 दिनों की जो बेटी होती है, ये जो है उस शख्स को जो है अंदर आता है, अपनी 5 साला जो बेटी है उसको कहता है, 5 साला बेटी को कहता है कि आप मुझे खाना बना के दो। अब वो 5 साल की बेटी मुझे बताइएगा मैं इसके किस तरह वो खाना बना सकती है? वो छोटी सी है, उसको पता ही नहीं कि किस तरह रोटियां पकानी, किस तरह खाना देना है, उसको नहीं पता। ये शराब के नशे में आता है, गुस्से में आता है, शराब के नशे में घर में एंटर होता है। और जो बीवी इसकी थी, जो अभी जिसने बच्ची को पैदा किया, वो भी अभी उन्हीं दिनों में थी, छिले में थी। और 25 दिन की ये बेटी होती है, और ये अंदर एंटर होता है, इनको कमरे में बंद करता है, तशद्दुद करता है। और बेटी अपनी माँ से ये कह रही होती है कि अब इसने हमें मारना है। अच्छा, छोटी बेटी जो थी, क्योंकि उसको पता था ज़ाहिरी तौर पे कि लड़ाई झगड़ा रहता था, वो इनकी माँ को मारते तशद्दुद करता था, लेकिन वो जाके अपने वालिदैन को नहीं बताती थी। वालिदैन में से वालिद बेचारा क्या करता है कि बेटी बसाने के लिए वो यही करता था कि बेटा तुम अपने घर में खुश रहो, कोई बात नहीं, ये अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कई दफ़ा इस तरह के मामला हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसको माफ़ कर दिया। उसके बाद इसकी फुफ्फो है, लड़की की जो फुफ्फो है वो भी शादीशुदा नहीं है। ठीक है, उसने इसको घर दिया 18 से 19 लाख रुपए का घर दिया लड़की को, फातिमा को घर दिया है, जमीन दी कि आप जो है ना अपने फाइनेंशियली हालात भी ठीक कर लो। इस लड़के ने जो है वो बेच के वो भी खा गया, उसका कोई अता पता नहीं। उसके बाद और भी बहुत सी चीजें, सोने का जेवर था जो इसका, वो भी खा गया, कोई पता नहीं चला उसका, क्योंकि ये शराब का आदी था, नशा करता था। इस वजह से जो है इसने ये सारा काम किया। उसके बाद जब ये मामलात इनके तय पाए कि अब मैं तंग नहीं करूंगा, ये बच्चियों का मसला बना लिया। बेसिकली मामला यही था कि बेटा पैदा नहीं हो रहा। इसने कहा था कि बेटा नहीं होगा तो मैं तुम सबको जो है वो आग लगा दूंगा। अब 25 दिन के बाद जब ये बेटी पैदा होती है, उसके बाद का प्रोसीजर ये है कि
वो बच्ची को कहता है खाना बनाने के लिए। नहीं तो वो जो फातिमा है वो अपने ससुराल थी या अपने मैके थी? वो अपने ससुराल थी। ससुराल थी। ठीक है। और इसी के घर, बिलाल के घर? बिलाल के घर ही थी। ओके। ये आता है, ये आके खाना मांगता है, नहीं मिलता। बच्ची अपनी वालिदा को यही बात कह रही होती है कि इसने हमें मारना है। पहले तशद्दुद करता है, उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है, बाहर से लेके आता है और आग लगा देता है तीनों को। तीनों बच्चियां झुलस जाती हैं। अपनी बीवी को जो है वो आग लगाता है। वो बिल्कुल उसका हिस्सा जो है 87% जो है हिस्सा जो है वो झुलस चुका है। कल हम जब गए हैं अंदर, हम हॉस्पिटल एंटर हुए, उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। उससे खातून की बोला ही नहीं जा रहा था फातिमा से कि वो बात कर सके। उसके आंसू ये बात बता रहे थे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। वालिदैन अच्छा करते हैं, अपनी बेटियों को जब ब्याहते हैं उनको क्या पता होता है कि आगे इस तरह के दरिंदे हैं। लोग मन्नतें मांगते हैं। तुम इतने बगैरत शख्स हो कि तुम्हें अगर चाहिए था कि तुम्हें नहीं चाहिए बेटी, जो हकदार है उनको दे दो। हाँ। कि जो इससे मन्नतें मांगते रहते हैं कि हमें अल्लाह कोई औलाद दे दे, बेटी दे दे या बेटा दे दे, आप उनको दे देते। आप इतने हमदर्द होते तो देते, लेकिन आपके अंदर वो बाप वाला दिल ही नहीं है। अच्छा, पहले ना ये सोचा जा रहा था कि शायद घरेलू नाचाकी का कोई मामला है, तो बाज़ दफा जो लोग हैं ना वो अपने फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से भी फैमिलीज को या खुद को आग लगा लेते हैं। तो जब चीजें सोशल मीडिया पर देखी गई कि उसने आग लगाई और फरार हो गया, फिर तो ये चीज साबित हो गई ना कि एक प्लान के तहत उसने ये सब कुछ किया है। ये मिस सोनिया बात है कि ये शक्की मिजाज आदमी है। शक्की मिजाज, अगर वो किसी अपने कजन भी रिश्तों को ना खोखला कर देता है और खत्म ही कर देता है। खोखला क्या, खत्म कर देता है। और बाज़ दफा जो है इन केसेस में, माजी में भी देखा गया, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि खातून के अगर किरदार पर शक हो तो फिर भी मर्द ऐसे ही करता है। हाल ही में भी एक केस जो है वो इस तरह का सामने आया है जिसमें एक बाप ने जो है वो अपने 5 या शायद 6 बच्चों को और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, और वजह क्या थी कि उसे अपनी बेटी के किरदार पर शक था। इसी तरह ही है, अगर कोई नशा करने वाला आदमी जो है ना, इस तरह का नशा करने वाला आदमी, उसके जहन और माइंड में सिर्फ ये बात बैठ जाती है कि अगर उसकी बीवी किसी से हाथ भी मिलाती है अपने कजन से या गुफ्तगू करती है, उसके जहन में यही बातें होती हैं कि शायद ये गलत है। और इसी के जहन में भी यही बात थी। ये अक्सर उसको कहता था, क्योंकि उसकी फुफ्फो ने बड़ी अच्छी बात हमें की कि हमने अपनी बेटियों की तरबियत इस तरह की है कि जब आप अपने घर जाओ, शादीशुदा जाती हो, तो आपको हम सुर्ख जोड़े में भेजते हैं और सफेद जोड़े में आपने वापस आना है। हम अपनी बेटियों को घर में नहीं बिठाते। तो उसकी फुफ्फो ने जब ये बात की ना, तो मेरा दिल बड़ा रोया कि हर माँ बाप का यही होता है कि वो अपनी बेटी को अच्छी तरबियत करके भेजें। लेकिन आगे इस तरह के दरिंदे बैठे होते हैं जो तंग करते हैं और इनको टॉर्चर किया जाता है। फिर वो बेचारी बेबस होती हैं। अल्लाह के अलावा कौन होता है उनका? अल्लाह ही है जो उनको सब्र देता है। और वो बेचारी अगर हालात ठीक हो गए ठीक है, नहीं तो इस तरह के दरिंदे जो हैं, ये बेसिकली इसको मारना ही चाहता था। ये तो अल्लाह ने बचा लिया इसको। अगर उसने बचाना होता तो वो आग लगा के, चले कहते हैं ना वक्ती गुस्सा था, तो फिर बचाते भी है लोग। इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो फिर बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसकी ऐसी कोई कोशिश जो है वो सामने नहीं आई। नशा इसलिए तो फरार हो गया था। नशा इसलिए तो हराम करार दिया गया ना कि नशे में उसको पता नहीं चलता कि मेरी बीवी आगे, बहन है, माँ है, कौन है। लेकिन ये नशे की हालत में जब उसको आग लगाएगा तो भागेगा। ये यही किरदार लेके आया था अंदर जब एंटर हुआ है। इसके जहन में, माइंड में घर में कोई नहीं था। कोई नहीं था, यही थे बस। अच्छा, 3 बेटियां और उसकी जो एली है, आपने बताया कि 87% जो है वो झुलस चुकी है। बिल्कुल इसी तरह ही है। बच्चियों की कैसी कंडीशन है? आप उनकी फैमिली से मिले हैं, और कौन है जो उनकी सपोर्ट कर रहा है, कौन उनकी देखभाल कर रहा है? मुलजिम का बताएं, अरेस्ट हुआ या नहीं, FIR हुई या नहीं? मुलजिम अभी तक जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस जो है वो उनका ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक मुलजिम पकड़ा नहीं गया। कौन से थाने की है ये? थाना शादरा है। और कल की रिपोर्ट थी कि मुलजिम को जो है अरेस्ट कर लिया हुआ है। ठीक है। कल मुलजिम पकड़ा गया और उसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। और उसके बाद का जो वाकया कि उनकी फुफ्फो हैं जो देखभाल कर रही हैं। मुदई कौन बना है? मुदई बाप बना है। ठीक है, ठीक है। और मुदई जो है वो बाप बेचारा जो है एक हाथ से माजूर है। और बिल्कुल उसकी अगर वीडियोस देखी जाएं तो वो बेचारा इस तरह की हालत में है कि वो रो रहा था बिल्कुल, कि जब बेटी के साथ इस तरह हो के अच्छी वाली गई है। हाँ। और इस तरह की सिचुएशन में जब आएगी तो फिर बाप तो मरने वाला जाती हैं बेटियां, और फिर इस तरह बेटियों को जला के, और फिर वो बेटी जिसके साथ बेटियों का साथ था
बिल्कुल इसी तरह और वो कह बेटी रहा अल्लाह बड़ा ताला प्यार की था हमारा रहमत इनसे। होती है, अपनी उन रहमतों को जलाने वाला वो दरिंदा सिफ्त जो इंसान था, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अब मुझे ये बताएं मुबीन, आपकी बात हुई थी खातून से, फातिमा बोल सकती है? फातिमा सिर्फ 1 या 2 मिनट बोल सकती थी क्योंकि उसके होंठ भी जले हुए थे, और जब वो बोली तो होंठों से खून जारी होना शुरू हो गया था, और वो इसलिए। मासूम बच्ची जो 25 दिन की, 25 दिन की मासूम बच्ची जो है वो अपनी माँ के साथ ही है, ये उसके कैसे पाँव इनको जो है वो जले हुए कैसे हैं। पता चला और इनको किसने जो है वो रेस्क्यू किया था? रेस्क्यू जब इनको पता चला है, मोहल्लेदारों ने जब आग लगी है उसके बाद मोहल्लेदार वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनके वालिदैन को बुलाया गया है और इन्होंने खुद जो है 1122 के ज़रिए रेस्क्यू किया है और उसको जो है म्यू हॉस्पिटल एडमिट किया है। हम्म। तो ट्रीटमेंट जारी है। कल हेल्थ मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी तज़ियत की है वहाँ पे, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा है, सारी चीज़ें देखी, उन्होंने उनको जो है इत्मीनान में लिया है कि हम इस दरिंदे को जो है वो कैफे किरदार तक लाजमी पहुँचाएंगे। ठीक है, ये लाहौर से एक अफसोसनाक वाक़या था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद कोई घरेलू नाचाकियाँ या फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से जो है वो एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को और अपनी अहलिया को जो है वो आग लगा ली। असल में जो हकायक थे वो कुछ और ही थे। बेटा, यानी कि बेटा चाहिए, और क्या गारंटी होती है कि बेटा जो है वो आपको खिलाएगा? बेटियां जो हैं, बेटियां तो हर दुख सुख की साथी होती हैं। बिल्कुल इसी तो तरह ये हमारे मुआशरे में ये अलमिया हमेशा से रहा है कि बेटियों को जो है, बेटों को बेटियों की निस्बत जो है वो तरजीह दी जाती है। और आज भी अफसोस के साथ आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग हैं जो आज भी बेटियों को जो है वो वैल्यू नहीं देते, और उनकी नज़दीक में आज भी बेटों की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जिसमें बेटा, यानी कि मेरे घर में बेटा हो, बेटा नहीं होगा तो एहलिया को भी आग लगा दी और 3 बेटियों को भी आग लगा दी। उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? कुछ नहीं, उन बेचारों का क्या कसूर, वो यही उनका कसूर था कि वो दुनिया में क्यों आई क्यों और आई? इसके घर में क्यों आई। इसके क्योंकि इस तरह के दरिंदे जो हैं और भी हैं, ये नहीं, कई और भी दरिंदे हैं जो बेटियों की तमन्ना नहीं रखते, बेटों की तमन्ना रखते हैं, बिल्कुल। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। वही ना, इस्लाम की आमद से पहले भी इस तरह का इस तरह का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन उसके बाद जो है लोगों को बड़ी अवेयरनेस है। अब लोग जो है वो बड़े सुलझ गए हैं, बड़े समझदार हैं लोग। बेटियां जो है वो मन्नतों से मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है, कुछ लोग हैं जो अभी भी बेटों की तमन्ना रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेटियां जो है ना वो जनाजे की रौनक होती हैं। बेटियां ही रोती हैं बाप को, बेटियां दुख सुख बांटती हैं, बेटे जो हैं वो जायदाद का हिस्से बांटते हैं। कि बेटा होता है जब बाप मरता है तो कहता है कि जायदाद का हिस्सा किस तरह मिलेगा, ये तुमने क्या लेना है, मैंने क्या लेना है, और ये तुम बेटियां जो है बेचारी जनाजे की रौनक होती हैं, वो रोती हैं कि बाप चला गया, माँ चली गई है। और यही सिचुएशन होती है बेटियों की। बेचारी जब पैदा होती हैं माँ बाप के घर परवरिश पाती हैं, खामद के घर जाती हैं, किस तरह के नसीब होते हैं ये कोई पता नहीं होता। कोई पता नहीं। वालिदैन तो बेचारे दुआ करते हैं, और कल भी उसका बाप, बेचारी फातिमा का बाप भी यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को जिंदगी दे। आगे के मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, क्रिटिकल हैं, लेकिन फिर भी बेचारा वो यही फरियाद कर रहा था कि सीएम साहबा कि आपकी रेड लाइन जो है वो क्रॉस की गई है। तो सीएम साहबा समझती हैं कि औरतों को अपनी रेड लाइन, और इस तरह जो दरिंदे शख्स लोग हैं, इनको एक आदमी को भी अगर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा ना तो आगे मामला रुक जाएंगे, इस तरह के केसेस रुक जाएंगे। तो जब इनको इंसाफ नहीं मिलता, केसेस जो है वो फाइलों में बंद रहते हैं, तो फिर इस तरह के दरिंदे और भी उठते हैं और इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया मुबीन।